नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो सबसे पहला कंपनी है उसका हम लोग पूरा का पूरा फंडामेंटल देखेंगे। फंडामेंटल देखने के बाद से दोस्तों इसके वेबसाइट पर जाएंगे और वेबसाइट पर जा करके देखेंगे कि आखिर ये कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अगर हमें बिजनेस मॉडल ठीक लगा, अगर हम इसे फंडामेंटल में कुछ भी ठीक लगा, तो ही हम लोग इस कंपनी को बाई करने के लिए सोचेंगे, नहीं तो बिल्कुल इग्नोर करेंगे। सो दोस्तों, बिना देर के हुए सबसे पहले मैं कहां पर चलूंगा, सबसे पहले इसके फंडामेंटल पर आएंगे। और उसके पहले दोस्तों यहां पर मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूं कि ये जो वॉल्यूम बन रहे हैं और इसी वॉल्यूम, आप मान लीजिए अगर ये यहां पर प्राइस, मान लीजिए अगर ये ऊपर की साइड में मोमेंटम हो रहा है, वो चलिए ठीक है, समझ में आता है। लेकिन दोस्तों अगर वॉल्यूम नहीं बन रहा है तो मतलब ये प्राइस सस्टेन नहीं करेगा और फिर बाद में धीरे धीरे नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए प्राइस में हम लोग झूठ मतलब मात खा सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम में कभी भी नहीं। देखिएगा, इसके पहले भी यहां पर भी वॉल्यूम बना था, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे नीचे आया और साइडवेज हुआ। साइडवेज होने के बाद से अब ये निकल चुका है। अगर हम लोग यहां पर एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं और इस ट्रेंड लाइन को लगाने के बाद से हमें यही दिखेगा कि हाँ, इसमें एक ब्रेकआउट ऑलमोस्ट ब्रेकआउट यहां पर हो चुका है। सो अगर मैं चार्ट को इस तरह से बड़ा कर दूं आपके सामने, तो यहां पर हमें देखने के लिए मिलेगा कि ये ब्रेकआउट हो चुका है। क्या ये ब्रेकआउट ऊपर की साइड में सस्टेन करेगा या फिर अपने इसी सपोर्ट के पास जो 60 पैसे का है यहां पर आएगा? उसके लिए सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल में जाएंगे। और फंडामेंटल में दोस्तों एक चीज हमें यहां पर, जिस तरह से मैं आपको, ये देखिए कंपनी का नाम सामरिया कंज्यूमर लिमिटेड है। जी हां दोस्तों, और इसका बिजनेस मॉडल में अभी आपको दिखा दूंगा ये कंपनी करती क्या। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, फंडामेंटल। देखिएगा दोस्तों, मार्केट कैप 84 करोड़ की कंपनी है, लेकिन अगर हम बात करें डेप्थ की बात करें तो 914 करोड़ इसके पास कर्जा है। वहीं अगर हम रिजर्व की बात करें तो इसने अर्निंग करके अपने पास कैश में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, उल्टा इसमें 651 करोड़ का कर्जा, ठीक है, रिजर्व में ये भी एक कर्जा है। यहां पर डेप्थ में दिख रहा है, डेप्थ में भी एक कर्जा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, इस कंपनी ने अभी तक प्लेज नहीं किया हुआ है अपने शेयर को। वहीं अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 16.7%। दोस्तों बुक वैल्यू की बात करें तो -7.8%। करंट प्राइस की बात करें तो -1.15 करंट प्राइस। चलिए बुक वैल्यू माइनस में। तो दोस्तों आपको क्या लगा, यहां पर फंडामेंटल हमें कुछ अच्छा दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है यहां पर फंडामेंटल। तो क्या हमें इस कंपनी को इग्नोर करना चाहिए या इसके बिजनेस मॉडल पर जाकर के एक बार देखना चाहिए कि आखिर ये अगर अपने बिजनेस मॉडल को बढ़ा रहा है या इसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये कंपनी ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी? तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस कंपनी के वेबसाइट पर आ गया और कंपनी के वेबसाइट पर हम लोग देखेंगे कि ये कंपनी राइस, दाल, ऑयल, आपको दिख रहा होगा शायद, ओके, तो यहां पर शायद नहीं दिख रहा होगा, चलिए ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूं। राइस, दाल, ऑयल, शुगर, और हम बात करें, माफ कीजिएगा दोस्तों एक फोन आ गया था, शुगर, दाल, और उसके बाद से मैदा, सूजी, बेसन, पोहा, ये सब कंपनी बेचती है अपने वेबसाइट पे। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात आप यहां पर देख सकते हैं कि इसके वेबसाइट पर जाकर के बासमती राइस जो होती है, बासमती राइस को भी ये बेचता है। तो इसके वेबसाइट पर जाकर के इस तरह से पैकेट है, इसके बहुत अच्छे पैकेट्स हैं, यहां से लोग बाई करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका ये बिजनेस मॉडल है, आप यहां पर एक बार देख सकते हैं। मसाले से लेकर के तेल, गुड़, सब कुछ ये बेचती है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सावरिया कंज्यूमर लिमिटेड, FMCG फूड प्रोसेसिंग कंपनी ऑफ सावरिया ग्रुप, BSE NSE लिस्टेड, वाज इनकॉर्पोरेटेड इन अप्रैल 1991, मतलब 1991 की कंपनी है। और श्री राम नारायण अग्रवाल जी का ये कंपनी है, इन्होंने बनाया था। और ये क्या क्या बेचती है यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। पल्सेस, शुगर, सोया, वीट, आटा हो गया, राइस हो गया, साल्ट हो गया, सूजी हो गया, मैदा, बेसन, दलिया, सोया मेटल, ETC। तो ये कंपनी अपने वेबसाइट पे बेचती है। अब दोस्तों एक चीज़ हमें मतलब यहाँ पर जो अच्छा लगा वो ये है
कि जितने भी लोग, मतलब हम हो चाहे आप हो, तो ये सब चीज़ों का हमारे निजी लाइफ में डे बाय डे ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर इस कंपनी ने अपने वेबसाइट को जिस तरह से मेंटेन करके रखा हुआ है और ये अपने फंडामेंटल में मतलब बेच करके अपने धीरे धीरे कर्जे को कम करता है और रिजर्व को बढ़ाता है, तो फिर इस कंपनी का प्राइस जो अभी आपको ब्रेकआउट मार करके यहाँ पर निकला हुआ है, ये फिर आगे आकर के मतलब बहुत बढ़िया प्राइस देने वाला है। फिलहाल अगर हम लोग, ये वीकली का चार्ट है, अगर मैं एक महीने के चार्ट पैटर्न पर आऊं तो इस कंपनी ने अब तक हाई कितना बनाया हुआ है उसको एक बार हम लोग देखेंगे जरूर। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर हाई की, तो हाई कहां पर बनाया था इसने, ऑलमोस्ट हाई बनाया था 73 रुपये का, और उसके बाद से वहीं से इसने स्प्लिट किया। इस कंपनी स्प्लिट करने के बाद से नीचे आया, मतलब बोनस शेयर दिया था 1:1 के रेशियो में, और उसके बाद से यहाँ पर डिविडेंड दिया, डिविडेंड देने के बाद से बोनस भी दिया हुआ है। तो सारा कुछ यहाँ पर चार्ट पर ठीक दिख रहा है, लेकिन वही है कि यहाँ पर फंडामेंटल में यहाँ पर मुझे गड़बड़ दिख रहा है। लेकिन एज अ पेनी स्टॉक आप सबको पता है, अगर फंडामेंटल गड़बड़ नहीं होता तो ये पेनी स्टॉक नहीं बनता। क्या ये अपना फंडामेंटल को इंप्रूव कर पाएगी, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ है, क्या इस ब्रेकआउट को ये सस्टेन करेगा और आगे आने वाले दिनों में ऊपर हमें प्राइस देखने के लिए मिलेगा, इन सब चीज़ों को एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चलते हैं, और नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ 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 अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकॉन एक बार बेल को ठोकिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बेल आइकॉन पे जैसे आप क्लिक करते हैं ना, तो मैं वीडियो बनाता हूं तो नोटिफिकेशन आपके पास ही जाएगा, और साथ में लाइक पे एक बार ठोक दीजिए। आइए अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक पे चलेंगे, और नेक्स्ट स्टॉक को हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट स्टॉक है सेतु बंधन इंफ्रा लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, सेतु बंधन इंफ्रा लिमिटेड की अगर बात करें तो इस कंपनी का यहां पर एक ब्रेकआउट था, और वो ब्रेकआउट आपके सामने होता हुआ नजर आ रहा है, हो चुका है ब्रेकआउट। तो क्या ये अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करेगा, और अगर अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा तो इसका टारगेट कहां पर होगा, ये थोड़ा सा हम लोग इस कंपनी में देखेंगे। और हमें कहां से देखने के लिए मिलेगा, देखिए यहां पर प्रीवियस डेटा हमारे पास है नहीं कि हम प्रीवियस डेटा को मार्क कर लें और हम प्राइस एक्शन की मदद से इसका टारगेट लगा लें। तो इसके लिए हमें कहां पर जाना पड़ेगा, इसके लिए हमें सीधा कॉपी करते हैं और सीधा हम लोग जाएंगे फंडामेंटल पर। और फंडामेंटल की बात करें तो ये देखिए आपके सामने सेतु बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का फंडामेंटल आपके सामने आ गया। तो फ्रेंड्स इसमें हमें क्या चीज देखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए सब फटाफट हम लोग देख लेते हैं बिना देर के हुए। मार्केट कैप 28.9 अराउंड 29 करोड़ की कंपनी है। बुक वैल्यू की बात करें अगर तो 3.98 मतलब अराउंड 4 रुपए का बुक वैल्यू है, लेकिन अगर करंट प्राइस की बात करें तो 2 रुपये 30 पैसा। अगर ये अपने बुक वैल्यू के पास भी आता है तो भी 4 रुपया होगा। लेकिन डेप्थ की अगर हम लोग बात करें तो डेप्थ 78 करोड़ का डेप्थ है, लेकिन रिजर्व की बात करें तो 37% का इसके पास रिजर्व है। मतलब कुछ कर्जे इसके पास देने के लिए ये डेप्थ फ्री कंपनी इसको नहीं कह सकते हम लोग। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसने अपने शेयर को गिरवी नहीं रखा हुआ है और प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक जो है 27% है। मतलब अभी तक इसने अपने शेयर को गिरवी नहीं रखा हुआ, प्लेजिंग पे नहीं दिया हुआ है। फेस वैल्यू की बात करें तो ये कंपनी भी स्प्लिट यहां पर आप देख सकते हैं हो चुकी है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें करंट एसेट्स तो करंट एसेट्स 146 करोड़ का करंट एसेट्स है, लेकिन करंट एसेट्स से ज़्यादा इसके पास करंट लाइबिलिटीज़ है। क्या ये कंपनी अपने करंट लाइबिलिटीज़ को कम कर पाएगी? क्या ये अपने करंट एसेट्स को बढ़ा पाएगा? अगर करंट एसेट्स नहीं बढ़ता है तो भी ठीक है, लेकिन करंट लाइबिलिटीज़ धीरे धीरे कम होने ही चाहिए। अब इसे हम लोग कहाँ पर देखेंगे? इसे हम लोग एक बार चलते हैं इसके इन्वेस्टर वाले कॉलम पर, और जब इन्वेस्टर वाले कॉलम पर आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। यहां पर मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं। सो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हमें आना है प्रोमोटर वाले कॉलम पर, और प्रोमोटर वाले कॉलम पर सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना है कि क्या ये कंपनी का जो प्रोमोटर के स्टेक है वो घट रहा है या बढ़ रहा है। सो दोस्तों ये स्टार्टिंग 2018 से लेकर के 2021 तक
प्रोमोटर का स्टेक अभी तक एज यूजुअल है, ना तो कम हुआ ना तो बेसी हुआ, ये अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है। वहीं अगर हम बात करें इसमें डीआईस, तो डीआईस इस कंपनी में नहीं है, लेकिन क्या इस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला जी, अंबानी जी, टाटा जी हैं कि नहीं है, इसको थोड़ा सा हम लोग कहां पर चेक करेंगे। ये जो पब्लिक वाला कॉलम है और ये प्लस दिख रहा है, जैसे यहां पर क्लिक करेंगे तो जो लोग भी इस कंपनी में होंगे यहां पर आपके सामने दिख जाएंगे। सो दोस्तों यहां पर देखिए किन किन लोगों ने अपना स्टेक इस कंपनी के साथ लगा करके रखा हुआ है, उनका नाम यहां पर है। तो रोज वैली, उसके बाद से जेएम फाइनेंशियल सर्विस और उसके बाद से बेंजामिन जोन पाउली करके हैं, इन्होंने अपना स्टेक इस कंपनी के साथ बरकरार रखा हुआ है। देखिए लास्ट मतलब 2021 में भी सेम था, जून 2021 में भी सेम था और सितंबर 2021 में भी सेम था। और यहाँ पर मार्च 2021 की बात करें तो लास्ट पिछले 3 क्वार्टर से एकदम सेम है, ना तो इन लोगों ने अपने पैसे निकाले हैं ना तो कुछ भी किया, मतलब सस्टेन है इनके पैसे यहीं पर लगा हुआ है। इनको बिलीव है कि सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो है आगे आने वाले दिनों में ऊपर की साइड में जा सकता है। दोस्तों प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में अगर हम आए तो यहाँ पर हमें जो सबसे खास चीजें हैं वो हमें देखने के लिए मिल रहा है कि अब तक का इसने सेल्स एक बहुत बढ़िया 2021 मार्च 2021 तक दिया था, लेकिन मार्च 2021 में 56% आई मीन करोड़ का ही सेल्स रहा है। लेकिन अगर हम क्वार्टर में अगर बात करें तो क्वार्टर को एक बार फटाफट देख लेते हैं दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा। क्वार्टरली पर अगर हम यहाँ पर क्लिक करें और इसके बाद से जो दोस्तों जो कंपनी लेकर के आ रहा हूँ यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये क्वार्टर रिजल्ट में भी इसमें गड़बड़ है, लेकिन यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट में भी आप देखिएगा सितंबर 2021 में 6.73 का ही इसका सेल्स हुआ है। बाकी इसमें जून 2021 में एक अच्छा सेल्स आया था, उसके बाद से कम हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो फिलहाल पेनी एज ए पेनी स्टॉक अगर इसमें ब्रेकआउट हुआ है तो हमें क्या करना है, इसमें एज ए स्विंग ट्रेडिंग खेलना है, क्योंकि जिस कंपनी का फंडामेंटल ठीक ना हो उसे हम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखेंगे। ब्रेकआउट के लिए ब्रेकआउट के अंदर हम लोग घुसेंगे और मात्र 50 पैसा, 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया अगर मिल जाता है लेकर के बाहर हो जाना है। ऐसी कंपनी में हमें लॉन्ग टर्म के लिए उसी कंपनी में रखना है जिसका फंडामेंटल ठीक हो, और जिसका फंडामेंटल ठीक होता है अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैं बताते चलता हूं कि फंडामेंटल इसका ठीक है और इसका फंडामेंटल ठीक है और इसका फंडामेंटल खराब है। अभी हम लोगों ने 2 कंपनी देखा, दोनों कंपनी का फंडामेंटल तो ठीक है, आई मीन फंडामेंटल उतना ठीक नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन इसके प्राइस जो है ठीक ठाक दिख रहे हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर चलेंगे। और दोस्तों विश्वास मानिए जो नेक्स्ट कंपनी है ना, नेक्स्ट कंपनी मुझे लगता है कि नेक्स्ट टीटीएमएल बनने वाली है। टीटीएमएल क्यों बनने वाली है, थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। सो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट कंपनी है यहां पर देखिए, माइंड ब्लोइंग। अब दोस्तों ये कंपनी, अगर कोई ये कहे कि सर काश अगर आपने इस ब्रेकआउट के पास इस कंपनी को अपडेट कर दिए होते तो आज के डेट में हमें इतना बढ़िया टारगेट मिल चुका होता। सो फ्रेंड्स ये कंपनी जिस तरह से भाग चुकी है, क्या ये कंपनी और ऊपर भागेगी, इसे हम लोग एक बार फंडामेंटल पर देखेंगे। दोस्तों मुझे लगता है ये कंपनी 100 तक का हाई बनाएगी, इसलिए आपके सामने इस कंपनी को लेकर के आया हूं। सो दोस्तों बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और स्पेशली इस कंपनी के फंडामेंटल को जरूर देखिएगा, तभी कुछ चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। सो दोस्तों ये कंपनी एक बहुत बड़ा ग्रुप है और मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूं आखिर इस कंपनी का प्राइस इस तरह से क्यों भाग रहा है। सो अगर हम बात करें सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड जो है इंडिया में एक बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, इनका ग्रुप जो है एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इसीलिए इसका प्राइस भाग रहा है। लेकिन अभी और कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, तब आप बोलोगे कि वास्तव में अभी मैंने 97 का जो बोला था प्राइस, क्या वो वहां तक पहुंच सकता है, उसको हम लोग एक बार देखेंगे। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा मार्केट कैप कितना है, मात्र 1.10 करोड़, इतना कम मार्केट कैप, माइंड ब्लोइंग। वहीं दोस्तों डेप्थ की बात करें तो 975 करोड़ का कर्जा है। रिजर्व की बात करें तो 289 करोड़ का ही ओनली रिजर्व है। प्लेजिंग की बात करें तो 36% तक का प्लेज है। ठीक है दोस्तों, दूसरा चीज जो यहां पर हमें देखने के लिए मिल रहा है ये फॉल्ट है। यहां पर ये जो बुक वैल्यू दिख रहा है 9735 का बुक वैल्यू दिख रहा है। अगर हम इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो इंट्रेंसिक वैल्यू हमें दिख रहा है 77322, 77,222 का इसका क्या दिख रहा है, इंट्रेंसिक वैल्यू दिख रहा है।
मतलब ये इतना फेक यहाँ पर इस कंपनी ने डाला हुआ है। इसे हम लोग किस तरह से पकड़ेंगे, लेकिन इसे पकड़ने से पहले आप यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद से फिर इसको किस तरह से हमें पकड़ना है। वाकई में इसका बुक वैल्यू 9,735 करोड़ है, हाँ 9,735 करोड़ नहीं, 9,735 है कि नहीं है। इंट्रेंसिक वैल्यू 77,322 है कि नहीं है, इसको भी हम लोग अभी पकड़ेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। प्लीज़ स्किप मत करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ एक लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है, उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे प्रोमोटर होल्डिंग। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, लेकिन ये कंपनी क्यों भाग रही है, अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। कहाँ पर हमें आना, कहाँ पर है, इन्वेस्टर वाले कॉलम पर। और इन्वेस्टर वाले कॉलम पर आप देखोगे दोस्तों कि इसमें यहाँ पर देखिए जो डीआईस थे, डीआईस दिसंबर 2020 तक मात्र 0 था, लेकिन ऐसा क्या हो गया 3 क्वार्टर में जो 24% तक का डीआईस ने अपना स्टेक इसमें ले लिया। क्या हुआ आखिर इस कंपनी के साथ दोस्तों, ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है कि कौन से लोग ऐसे हैं जिन्होंने 24% तक का स्टेक इस कंपनी के साथ ले लिया। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा कौन कौन से हैं वो लोग। यहां पर देखिए, दिख रहा होगा आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पैसे लगा दिए यहां पर, 7.52% का स्टेक इसने बढ़ा दिया। इंडियन बैंक की अगर बात करें तो इंडियन बैंक ने 5.49% तक का, 5.5% तक का बढ़ा दिया। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, पंजाब नेशनल बैंक ने इसमें कितना बढ़ा दिया, 2.5% तक का स्टेक। वहीं यूनियन बैंक की अगर हम बात करें तो यूनियन बैंक ने अपना स्टेक यहां पर बढ़ा दिया। दोस्तों ये स्टेक बढ़ाए चाहे ना बढ़ाए, लेकिन जो प्रोमोटर का प्लेज रखा हुआ है ना, यहां पर मैं आपको दिखाया था ना, ये प्लेजिंग 36%। तो 36% क्या हुआ है कि प्लेजिंग रख करके इन्हीं बैंकों से ये कंपनी पैसे उठाई है। ठीक है, और यहां पर जो बुक वैल्यू अभी तक सही से अपडेट नहीं हुआ है, इसे मैं आपको यहां पर क्लियरिफाई करूंगा। और मैं आ जाता हूं, एक वेबसाइट है दोस्तों, इस वेबसाइट पर आऊंगा, और जैसे ही मैं इस वेबसाइट पर आता हूं और इस कंपनी का मैं नाम यहां पर सर्च करूंगा, सेल मैन्युफैक्चरिंग का, और जैसे मैं म्यूचुअल फंड पर आऊँगा, फाइनेंशियल पर आएंगे, टेक्सटाइल की कंपनी दोस्तों, और टेक्सटाइल में आपको यहाँ पर दिख जाएगा इसका बुक वैल्यू। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको अगर दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं बड़ा ही कर देता हूँ इसको। बड़ा होगा क्या, अब होगा बड़ा, बुक वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए इसका यहाँ पर बुक वैल्यू कितना दिख रहा है, 97 दिख रहा है। अभी इसका फिलहाल प्राइस कितना चल रहा है, प्राइस आपको दिखाया था यहाँ पर, तो जो प्राइस चल रहा है अभी देखिए, प्राइस चल रहा है 31 चल रहा है। तो इसका आगे आने वाले दिनों में अगर ये 97 नहीं भी जाता है तो भी अराउंड 60 तक तो जाएगा ही जाएगा। अब दोस्तों एक कंपनी और थी असल, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो वहां पर मैंने आपको दिखाया था। देखिए ये कंपनी किस तरह से भाग रही है, अपडेट हो गया, ये देखिए ये भी कंपनी आखिर भागी रही है ना, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर आखिर भागी रही है। ये भी एक ब्रेकआउट मारा था, ब्रेकआउट मारने के बाद से इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया था, और मेरे पास खुद मैंने तो डर करके बस एक ही शेयर लिया था, बस चेक करने के लिए कि जब इतना भाग चुका है तो और भागेगी क्या, और भागेगी कि नहीं भागेगी। लेकिन मुझे 30% तक का प्रॉफिट मात्र एक शेयर से ही, उसके बाद से ये अपर सर्किट में लग गई। अगर वहाँ पर मैंने 100 शेयर, 1000 शेयर या 5000 शेयर ले लिया होता तो आज की डेट में मुझे बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल चुका होता। इसीलिए मैं बोला हूँ कि आप इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा। किसके ऊपर, इसके ऊपर, सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूं। अगर आपको वीडियो चलेगी प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टी बैगर पेनी स्टॉक्स के साथ।